वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के थर्ड टूल की, जिसका नाम है डाटा टेबल। इससे पहले लास्ट टू वीडियोस में हमने जाना व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जाना कि सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, और आज हम बात करने वाले हैं डाटा टेबल पे। तो मेरे पास एग्जांपल वही है जिसमें मेरे पास कुछ रेवेन्यू दिया गया है और कॉस्ट दी गई है, और फॉर्मूला के मुताबिक रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट हासिल हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि ये डाटा टेबल क्या चीज है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर आप कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं और आप उसके रिजल्ट्स एक टेबल की सूरत में देख सकते हो, यानी कि उस गोल सीक में हमने जाना था कि अगर हम रेवेन्यू चेंज करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर हम कॉस्ट चेंज करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। और सिनेरियो मैनेजर में हमने डिफरेंट सिनेरियोज बनाए थे कि अगर मेरी रेवेन्यू इतना होता है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, और अगर मेरा कॉस्ट इतना होता है तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है। लेकिन अगर हम ये तमाम चीजें, ये तमाम सिनेरियोज, ये तमाम एनालिसिस एक टेबल की सूरत में देखना चाहें तो वो हम कैसे देख सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ 17,000 रेवेन्यू है और हमारा प्रॉफिट बनता है 5,000, और अगर हम 17,000 के बाद 18,000 रेवेन्यू हो, 20,000 रेवेन्यू हो, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो ये हम डाटा टेबल की मदद से कर सकते हैं। पहले मैं इसकी एग्जांपल सेट कर लेता हूं, यानी कि फर्स्ट हम रखेंगे हमारा पास जो रेवेन्यू हो वो है 17,000, उसके बाद हम रखते हैं 18,000, और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं ताकि हमें बहुत सारे रेवेन्यूज मिल जाएं। 24,000 तक मैंने रेवेन्यूज यहां पे लिख दिए। मैं शीट थोड़ी जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही क्लिक में पता चल जाए कि अगर मेरा रेवेन्यू 17,000 होगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 18,000 रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 19,000 रेवेन्यू होगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो ये हमने करना है डाटा टेबल की मदद से। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि जो फॉर्मूला हमने यहां पे प्रॉफिट का अप्लाई किया है उसको हम लिंक कर देंगे एक ऐसे सेल में जहां पे हम डाटा टेबल बनाना चाहते हैं। वो इसलिए कि हमारे एक्सेल को ये मालूम हो सके कि इसके नीचे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ऊपर दिया गया है, इसलिए यहां पे मैं इक्वल साइन दूंगा और ये वाला फॉर्मूला यहां पे सिंक कर दूंगा। ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यहां पे दोस्तों आ चुका है, क्योंकि इसका नेम हमने प्रॉफिट रखा था तो इसलिए यहां पे प्रॉफिट आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इसको इसका नेम चेंज करके प्रॉफिट रख दिया था। मैं हम इस इधर से इसके इस नेम को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो सके। और अगर आपने किसी सेल का नेम डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको आइडिया है कि हम जाएंगे नेम मैनेजर में, जैसे कि ये प्रॉफिट वाला नेम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वही एग्जांपल है जो मैंने गोल सीक में यूज की थी, ये वही एग्जांपल है जो मैंने सिनेरियो मैनेजर में यूज की थी, तो इसलिए नेम वही उसी तरह आ रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब जब इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा C5 के मुताबिक तो C5 का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो हमें वहां पे ले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने जो रेवेन्यू हमने दिए हुए हैं उस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले रेवेन्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद जहां पे हमने प्रॉफिट लेकर आना है उस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये डाटा हमारा दो कॉलम्स में है। तो अब हम इनके एनालिसिस के लिए जाएंगे डाटा टैब में, और व्हाट इफ एनालिसिस में हम जाएंगे डाटा टेबल की तरफ। डाटा टेबल की हम बात करते हैं तो जैसे ही डाटा टेबल को क्लिक किया तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें लिखा है रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। यानी कि हमने यहाँ पे वो चेंजिंग वैल्यू देनी है जिस सेल की चेंज वैल्यू हम कर रहे हैं। जैसे कि सिनेरियो मैनेजर में हमें मिलता था चेंजिंग सेल, टू सेल और वैल्यू। यहां पे बस एक ही सेल हमने सेलेक्ट करना है जो कि जिसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो वो कौन सी है दोस्तों, अगर हमारा डाटा कॉलम में है तो हम कॉलम इनपुट सेल सिलेक्ट करेंगे, अगर अगर रो में है तो हम रो इनपुट सेल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम इनपुट सेल है तो हम यहाँ पे रेवेन्यू का वो कॉलम सेल नंबर सिलेक्ट कर देंगे। डाटा हमारे पास कॉलम में था तो इसलिए हमने उस सेल को सिलेक्ट कर दिया, यानी कि हम रेवेन्यू को चेंज कर रहे हैं। और चेंज हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने एक कॉलम में वैल्यूज लिख रखी हैं 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, ये वो वाली वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं, और सेल कौन सा है, वो रेवेन्यू वाला है। तो अब एक्सेल को ये आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये 17,000 यानी कि C3 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं जिसके रिजल्ट मैंने लेकर
आने हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी कि अगर आपके पास 17,000 हो तो फिर आपका प्रॉफिट होगा 5,000, और अगर 18,000 आपके पास रेवेन्यू हो तो फिर आपका रिजल्ट आएगा 6,000, अगर 19, तो इस तरह सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन हमने की कॉलम के साथ, यानी कि अगर हम कॉलम में डाटा लेकर आते हैं तो उस वक्त हमें इस तरह की कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमारा डाटा रो में हो तो हम कैसे करेंगे, चलिए हम वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से कॉलम को डिलीट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं अगर हमारा रेवेन्यू हो 17,000 और उसके बाद हो 18,000 और सो ऑन, उसके लिए हम इसको इस तरह ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि हमने एक सेल को लिंक करना है बट इफ एनालिसिस को ये बता सके कि अगर आपने रिजल्ट शो करना है तो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना है। तो इक्वल प्रेस करेंगे और इस C5 को यहां पे लिंक कर देंगे। ठीक हो गया, एंटर प्रेस किया और हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने रो में डाटा है हमारे पास, यानी कि अब हम दूसरे वेरिएबल की बात करेंगे तो हम दोनों रोज को सिलेक्ट कर लेंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डाटा टेबल को क्लिक करेंगे और अब हमने देना है रो इनपुट सेल, क्योंकि अब हमारा डाटा रो में दिया गया है। तो यहां पे हम जाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। वो कौन सा है दोस्तों, ये वाला। जैसे ही हम C3 सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो अब हमारा रो में डाटा आ चुका है। फिर हमें ये बता रहा है कि 17,000 हो तो 5,000 का प्रॉफिट आएगा, 18,000 हो तो 6,000 का प्रॉफिट आएगा, और अगर 18,000 हो तो 6,000 का प्रॉफिट आएगा, और 20,000 हो तो 8,000 का हमारे पास प्रॉफिट आने वाला है। और अब हमने एक एक वेरिएबल की कैलकुलेशन देखी, यानी कि अगर हमारे पास रो में डाटा है तो हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, अगर हमारे पास कॉलम में डाटा है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दोनों में, रो में भी डाटा हो और कॉलम में भी डाटा हो, तो फिर हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉलम में लेते हैं अब रेवेन्यू, रो में ले लेते हैं कॉस्ट। 17,000 तक हमने ले ली। अब दोस्तों क्या होगा, अब फिर से हम इक्वल प्रेस करेंगे, किस लिए, सेल को लिंक करने के लिए। प्रॉफिट का सेल हम यहाँ पे लिंक कर देंगे, यानी कि ये वो फॉर्मूला है जिसको हम लिख रहे हैं। या अगर आप इसको लिंक नहीं करते तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस तरह कर दें, दिस माइनस दिस, तो ये आता है, तो आप इस तरह भी अपने रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपने उस रेंज को सिलेक्ट करना है और व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, डेटा टेबल में जाना है, और इस डायलॉग बॉक्स में हमने उसको बताना है कि रो इनपुट सेल कौन सा है और कॉलम इनपुट सेल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो इनपुट के लिए हमारी रो में कौन सी वैल्यूज हैं, कॉस्ट की, तो हम यहाँ पे कॉस्ट अप्लाई कर देंगे। और हमारे पास कॉलम में कौन सी वैल्यू है, वो है रेवेन्यू वाली, तो हम यहाँ पे उसको लिंक कर देंगे। ओके क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों कि अगर आपके पास 17,000 रेवेन्यू हो और 12,000 आपके पास कॉस्ट हो तो आपका प्रॉफिट होने वाला है 5,000। और अगर आपके पास 13,000 कॉस्ट वैल्यू हो और 17,000 आपके पास रेवेन्यू हो तो फिर आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 4,000 आएगा। इसी तरह ही आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये देखिए जीरो आ रहा है। अगर आपके पास, वो ये बताना चाहता है कि अगर आपके पास कॉस्ट भी 17,000 हो और रेवेन्यू भी 17,000 हो तो फिर आपको कोई भी प्रॉफिट आने वाला नहीं है। और निचले सेल में वो बताता है कि अगर आपके पास कॉस्ट 17,000 हो और रेवेन्यू 18,000 हो तो फिर आपके पास 1,000 का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो ये है डाटा टेबल, बट इफ एनालिसिस का तीसरा टूल, जो कि आपको एक टेबल में आपके तमाम कैलकुलेशंस आपके सेल्स के मुताबिक निकाल कर आपको देता है, ताकि आपको अपने बिजनेस एनालिसिस करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो ये पूरा टॉपिक व्हाट इफ एनालिसिस का हमने अपनी 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। पहली वीडियो में हमारे पास गोल सी की डिटेल इंफॉर्मेशन है, सेकंड वीडियो में हमारे पास सिनेरियो मैनेजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और थर्ड वीडियो जो आज अभी आप देख रहे हैं उसमें हमारे पास डाटा टेबल की कंप्लीट नॉलेज दी गई है दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।